गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं बाल गोविंद भगत चैप्टर की समरी। इसको लिखने वाले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है और इस चैप्टर में एक बूढ़े व्यक्ति की लाइफ को डिटेल में बताया है कि वो कैसे रहता है, क्या खाता है और कैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी को। तो सबसे पहले स्टोरी में आपको बताया गया है कि उस व्यक्ति का, जो बाल गोविंद भगत के नाम से जिसको हम जान रहे हैं, उसकी कदकाठी कैसी है। तो उसकी कदकाठी मझोल कद का था वो, यानी छोटा व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था। और उसकी उम्र ऐसे ही कोई 60 वर्ष रही होगी और उसके चेहरे पर हमेशा वाइट दाढ़ी रहती थी, ठीक है, जिससे उसका चेहरा हमेशा चमकता रहता था। लंबी लंबी दाढ़ी रखता था वो और ज़्यादा कोट पैंट ये सब चीज़ें नहीं पहनता था, केवल कमर के नीचे एक लुंगी बांधता था, ठीक है, लुंगी बांधता था और सिर पर एक कबीर जी जैसी कनफटी या टोपी लगाता था। केवल नीचे एक लुंगी और सिर पर एक टोपी, और ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो काले कलर का एक कंबल सा ओढ़ लिया करता था और हमेशा ऐसे ही रहते थे। और गले में उनके एक तुलसी के मोतियों की माला पड़ी रहती थी और माथे पर वो तिलक लगाते थे। नाक से शुरू करते थे और माथे पर जाकर ख़त्म करते थे। तो वो कुछ स्त्रियों जैसा यानी औरतों जैसा लगता था। उनकी वेशभूषा जो थी वो कैसी एकदम लग रही थी, आप इमेजिन करिए कि एक साधु जैसी वेशभूषा वो बना कर रखते थे। बट यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है कि वो साधु नहीं थे, ठीक है, वो साधु नहीं थे, वो एक फैमिली वाला जीवन ही व्यतीत कर रहे थे। बट वो साधु जैसी वेशभूषा बनाकर रखा करते थे। उनकी बीवी भी थी, पुत्र और पतोहू भी थे। तो राइटर ने उनकी बीवी, पतोहू और पुत्र को देखा नहीं था, बट हाँ वो लोग थे, ठीक है। बीवी उनकी मर चुकी थी, पुत्र और पतोहू को राइटर ने नहीं देखा था। बाल गोविंद भगत के पास परिवार भी था और खेती बाड़ी भी थी। बाल गोविंद भगत जो थे वो देखने में तो साधु जैसे दिखाई दे रहे थे, बट असलियत में वो साधु नहीं थे, क्योंकि उनका एक परिवार था, ठीक है। और जो उनका बिहेवियर था वो एक कट्टर साधु जैसा था। और वो अपने गुरु किसे मानते थे, यानी साहब किसको मानते थे, कबीर जी को मानते थे, ठीक है, जो कृष्ण जी के भक्त रहे थे। कबीर जी को वो अपना साहब मानते थे और उन्हीं की गीत और गज़लों को हमेशा गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे। ना झूठ बोलते थे, ना दूसरे का झूठ बर्दाश्त करते थे, ना स्वयं झूठ बोलते थे, ठीक है। और बहुत ही कट्टरवादी थे वो, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच भी नहीं करते थे। अपने खेत में जाते थे और किसी के खेत में शौच भी नहीं करते थे। इन सारी चीज़ों को, मतलब उन्होंने अपने जीवन को इतने नियमों में बांध रखा था कि गांव वाले कभी कभी इनके इन व्यवहारों को देखकर चौंक जाते थे कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। और जो गुरु बाल गोविंद भगत जी थे वो साहब के दरबार में अपना सारा अनाज ले जाकर रखते थे और जैसे भोग लगाते हैं ना हम भगवान जी को, वैसे ही वो उनकी खेती में जितना भी अनाज होता था वो 4 मील दूर, अपने घर से 4 मील दूर उनका दरबार था, वहाँ ले जाकर रखते थे और उसमें से जो प्रसाद के रूप में उन्हें वापस मिलता था उससे अपना गुजारा किया करते थे। उस भेंट स्वरूप जो प्रसाद मिला उससे वो अपना गुजारा कर लिया करते थे। और कबीर जी के लिखे हुए कुछ गाने थे जिन्हें वो हमेशा गुनगुनाया करते थे और ऐसा लगता था जब बाल गोविंद भगत जी उन गीतों को और पदों को गाया करते थे तो ऐसा लगता था जैसे लिखी हुई कविता सच में सजीव हो गई हो, मतलब उसमें जान आ गई हो, ठीक है। ऐसा लगता था कि सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है, वो जो गा रहे हैं वो सब कुछ है, सजीव होना मतलब। और एक दिन क्या था, आषाढ़ का महीना था, रिमझिम बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी। बच्चे धान की मतलब धान को लगाते हैं ना, जिस टाइम रोपते हैं, जिसको कहते हैं रोपना, तो धान रोपे जा रहे थे और बच्चे क्या थे, उन खेतों में कूद रहे थे क्योंकि पानी भरा हुआ था और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा थी। आषाढ़ के महीने में बारिश तो होती ही रहती है। तो आसमान पूरा बादलों से घिरा हुआ था, पुरवाई चल रही थी और इसी के बीच में एक आवाज़ सुनाई देती है सबको, और वो आवाज़ कोई और नहीं थी, बाल गोविंद भगत जी की थी, जो कि कबीर जी के लिखे हुए पद को गुनगुना रहे थे। तो जो बाल गोविंद भगत जी थे उनका पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ था। वो अपने धान रोप रहे थे और रोपते रोपते ही गाना गा रहे थे क्योंकि बारिश का मौसम था, वो लीन हो चुके थे। और उनके गाने को सुनकर, ठीक है, इतनी बिजली की कड़कड़ाहट थी, कीड़ों की आवाज़ें, इतना मतलब भयंकर सा मौसम, पर ये सब चीज़ें उनकी आवाज़ को दबा नहीं पा रही थी।
सारे व्यक्तियों तक उनकी आवाज़ पहुंच रही थी। हालांकि वो गा तो परमात्मा के लिए रहे थे, मतलब ऊपर पृथ्वी वालों के लिए गा रहे थे, बट जो पृथ्वीवासी थे, ज़मीन पर जो धरती पर पृथ्वीवासी थे, वो भी इस चीज़ का आनंद ले रहे थे। जो हल चलाने वाला था, खेत रोपने वाले व्यक्ति थे, और कीचड़ में सनी औरतें जो कि मेड़ पर बैठी हुई थी, वो सारे लोग इस चीज़ में इतने आनंद में लीन हो गए कि वो लोग भी इस चीज़ को गुनगुनाने लगे। तो ये जो बाल गोविंद भगत का जादू था, उनके गीत में एक जादू सा था जो कि वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के मन में कौंध गया और सबको गाने पर मजबूर कर दिया। तो ये कुछ आषाढ़ के महीने की बात चल रही थी यहाँ पर। फिर आई भादों की अंधेरी रात। ठीक है, भादों की अंधेरी रात थी, बहुत ज़्यादा गहरी रात थी। उसमें बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, मेंढक की टर टर, और मतलब बारिश होकर रुक गई थी। बिजली की कड़कड़ाहट और छोटे मोटे जो कीड़ों की आवाज़ें आती है ना बारिश के बाद, वो सारी आवाज़ें आ रही थी। उसी बीच बाल गोविंद भगत जी अपना गाना गुनगुनाना शुरू करते हैं, पर और जो थी उनकी खजड़ी को बजाना शुरू करते हैं। खजड़ी वो हमेशा बजाया करते थे। खजड़ी को बजाना शुरू करते हैं तो कोई भी आवाज़ उनकी आवाज़ को दबा नहीं पाती है। ठीक है, और उनका संगीत सुनाई देता है। और वो संगीत कौन सा गाते हैं? गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, चिहक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहक उठती है। तो इन सब के बीच में ये गाना गाते हैं। तो सारे लोग तो सो रहे थे उस टाइम पे, रात का टाइम था, बहुत तेज़ बारिश होकर रुकी थी। और जब वो अपनी ढपली बजाते हैं और गाना शुरू करते हैं तो गांव के लोग चौंक जाते हैं। जैसे अंधेरी रात में तेज़ी से बिजली चमक जाती है, उसी तरह उनका संगीत भी ऐसा ही काम कर रहा था। तो कार्तिक आया नहीं है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कार्तिक का महीना आता है, वैसे ही बाल गोविंद भगत के कुछ प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं। वो प्रभातियाँ क्या रही थी कि वो क्या करते थे, सुबह जल्दी उठते थे और उठकर 2 मील दूर जाकर किसी पोखर में स्नान कर लेते। स्नान करके आके अपने गांव के पोखर के पास एक भिड़े पे, यानी एक मिट्टी के टीले पर बैठकर चटाई बिछाते और अपनी खजड़ी बजाना शुरू करते और कबीर जी के लिखे हुए कुछ पदों को गुनगुनाने लगते थे। तो जो राइटर थे वो काफ़ी सोने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, तो वो काफ़ी सोने वाले व्यक्ति थे। पर एक दिन उनकी जो बाल गोविंद भगत की खजड़ी की आवाज़ थी, उससे राइटर की नींद खुल जाती है। और वो भी इतनी, कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, ठिठुरन वाली, दांत किटकिटाने वाली ठिठुरन में वो जाकर पोखर के पास भीड़ पर खड़े हो गए और उनका संगीत सुनने लगे। ठीक है, वो इतने लीन हो जाते थे अपने संगीत में कि कभी कभी लगता था कि वो गाते गाते उठ जाएंगे। ठीक है, मतलब इतना जोश आ जाता होता उनमें। और क्या था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और जो आसमान था उससे अभी रोशनी खिली नहीं थी, मतलब पूरब की दिशा में चमक तो रही थी, पीली पीली रोशनी, पर खिली नहीं थी। और चांद, आसमान से तारे अभी गए नहीं थे, तारों की रोशनी अभी थी। सूरज निकलने की तैयारी में था, निकला नहीं था। और इतनी जल्दी बाल गोविंद भगत नहा धोकर गाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और गाते गाते इतने लीन हो जाते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता था कि वो उठ जाएंगे और उनके सर पे लगी हुई कबीरदास जी जैसी टोपी बार बार नीचे खिसक कर आने लगती थी। ठीक है, और जो राइटर थे वो जाड़े के मारे कपकपा रहे थे, बट बाल गोविंद भगत जी को इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। ये तो रही कार्तिक महीने की बात। अब देखें गर्मियों में वो क्या करते थे। ठीक है, सारे महीनों की बात बताई है ना, कि मतलब बाल गोविंद भगत कार्तिक महीने में क्या करते हैं, आषाढ़ में क्या करते हैं। तो यहाँ पर अब गर्मियों में क्या करते थे वो, गर्मियों में जो शाम होती थी तो शाम को सारे लोग उनके आंगन में इकट्ठा होते थे। वो क्या करते थे, अपने आंगन में एक चौकी लगाते थे, उस पर स्वयं बैठ जाते और अपनी खजड़ी के साथ खजड़ी बजाना शुरू करते थे। उनकी पतोहू थी, ठीक है, पुत्र और पतोहू थे, तो अपने आंगन में बैठ के खजड़ी बजाना शुरू करते थे। तो जिन लोगों को गाना बजाना पसंद था वो सारे आकर इकट्ठा हो जाते और वो भी खजड़ी बजाना शुरू करते। अब बाल गोविंद भगत जी एक पद बोलते, कबीरदास जी का लिखा हुआ एक पद बोलते, तो उनके संगी साथी थे वो उस पद को दोहराते, तहराते बार बार उस पद को बोलने लगते।
बोलते बोलते उन लोगों में इतना उत्साह आ जाता था कि वो सारे लोग कभी कभी उठकर खड़े हो जाते और उन सबके बीच में बाल गोविंद भगत जी थे, वो भी नाचने लगते और उनके श्रोतागण भी नाचने लगते। इस तरह उनका कुछ शाम का समय व्यतीत होता था गर्मियों में। अब एक साधु की साधना तभी पता चलती है जब उस पर कोई दुख आए, ठीक है। साधु हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कितना संतोष है, कितना वो सह सकता है, ये तभी पता चलता है जब उस पर कोई दुख आता है। अब एक दिन क्या हुआ, जो बाल गोविंद भगत जी के उत्कर्ष की सीमा को नापने के लिए भगवान, जो उनका बेटा था वो खत्म हो गया, मतलब मर गया। तो उनका बेटा थोड़ा सा मंदबुद्धि था और सुस्त रहता था। तो बाल गोविंद भगत जी को इस बात से कोई दुख नहीं था और ना ही इस बात से कोई पीड़ा थी। वो तो ये कहते थे कि जो सुस्त और मंदबुद्धि लोग होते हैं उनके लिए तो हमें और ज़्यादा प्यार करना चाहिए और ख्याल रखने के हकदार होते हैं वो। भगवान उनके लिए ज़्यादा ख्याल रखने के लिए बनाया होता है, उनका ख्याल हमें और ज़्यादा रखना चाहिए, तो और ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए उनकी। अब वो एक दिन जब ख़त्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं, राइटर भी वहाँ पहुँचते हैं, लेखक, और वैसे तो कोई किसी के घर जाता नहीं है, ठीक है। बीमार होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मौत एक ऐसी चीज़ होती है जो हर व्यक्ति को हमारे पास खींच कर ले आती है। कोई ना आने वाला व्यक्ति भी हमारे घर आ जाता है, क्योंकि जब कोई मरता है तो इतना बड़ा दुख होता है कि जो रास्ते से गुजर रहा होता है वो भी हमारे घर आ जाता है। तो राइटर हालांकि कभी उनके घर गए नहीं थे, पर उस दिन वो उनके घर पहुँचे तो देखा कि जो उनका बेटा था वो चटाई पर लेटा हुआ था और जो बाल गोविंद भगत जी थे वो फूल चुनकर अपने बेटे की, जो बेटा लेटा हुआ था वो सफ़ेद चादर से ढका हुआ था, उस पर उन्होंने फूल डाल रखे थे। हालांकि जो बाल गोविंद भगत जी थे वो हमेशा ही फूल चुनते रहते थे, पर ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने अपनी पुत्र की लाश पर फूल बिखेरने के लिए चुने थे। और तुलसी के पत्ते और किनारे एक दीपक जल रहा था, सिर के पास में एक दीपक जल रहा था और बाल गोविंद भगत अपनी चटाई बिछाकर खजड़ी लिए हुए गा रहे थे। ये देखने में अजीब था कि किसी पुत्र की मृत्यु पर कोई पिता खजड़ी लेकर गाना गा रहा था, अजीब था ना। पर वो गाना गाते रहे और बीच बीच में उठकर उनकी पतोहू जी थी वो बहुत रो रही थी, मतलब उनके बेटे की बहू, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो वो उसे जाते बीच बीच में समझाने और कहते कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, ये रोने की बात नहीं है, ये उत्साह मनाने की बात है। मतलब वो अपने ज्ञान के आधार पर कह रहे थे कि हर किसी को ऊपर जाना ही है, ठीक है, और आज वो चला गया, उसका परमात्मा से मिलन हो गया, इससे अच्छी बात और क्या होगी। ये दुख मनाने की बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। पर उनकी पतोहू को ये बात कहाँ समझ आ रही थी, ठीक है, किसी को भी समझ नहीं आएगी। और वहाँ पर जितने लोग भी जो थे वो खड़े हुए थे, वो ये सोच रहे थे क्या ये व्यक्ति पागल हो गया है। एक तो अपने बेटे के मरने पर ये गीत गा रहा है और दूसरा अपनी पतोहू से कहता है कि तुम उत्सव यानी खुश हो, दुख मत मनाओ। हालांकि जो भी हो, पर बाल गोविंद भगत एक बात तो सच कह रहे थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही है, आज हो या कुछ समय पश्चात। वो ये बात सही कह रहे थे और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। उन्होंने उनके बेटे के मर जाने के बाद वो अपनी पतोहू से ही उसकी चिता में आग लगवाई, स्वयं नहीं लगाई। हालांकि वो बहुत पुराना ज़माना था, उस टाइम में ऐसा नहीं होता था कि कोई पतोहू स्त्री का शमशान में जाना भी पाप माना जाता था। उस टाइम में उन्होंने अपनी पतोहू से अपने बेटे को आग लगवाई और कुछ समय जब दिन दसवां हो जाता है उसके बाद उन्होंने अपने पतोहू के भाई को बुलाया और कहा इसे ले जाओ यहाँ से और इसकी दूसरी शादी करवा दो, ऐसा आदेश दिया। पर जो उनकी पतोहू थी वो बार बार कह रही थी कि मैं अगर चली गई तो तुम्हें कोई एक घूंट पानी भी ना देगा और ना ही कोई आपको खाना देगा, क्योंकि लोग तमाशा देखते हैं, कभी भी हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं देते, तो मुझे यहीं रहने दो, मुझ पर इतनी कृपा करो। पर जो बाल गोविंद भगत जी थे वो किसी की बात सुनने वाले थे नहीं, ठीक है। वो भगत थे, मतलब अपनी भक्ति में लीन थे और नए विचारों के थे, पुराने विचार नहीं थे उनके अंदर। तो उन्होंने कहा अगर तुम इस घर में रही तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, तुम यहाँ अकेले रहना। तो वो चाहते थे कि उनकी बहू की गृहस्थी बस जाए, वो जीवन भर विधवा बनकर ना रहे। तो
उनकी मजबूरी आ गई उसकी बहू की और वो अपने भाई के साथ चली गई। उसके बाद बाल गोविंद भगत जी का जीवन यापन होने लगा। बाल गोविंद भगत जी क्या करते थे, गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, ठीक है। और जो गंगा स्नान करने के लिए वो जाते थे तो वो करीब 30 कोस दूर था। उन्हें 5 दिन जाने में लगते थे और 5 दिन आने में लगते थे। तो कबीरदास जी घर से खाना खाकर जाते थे और आकर घर पर ही खाना खाते थे। तो उन्हें लगभग 10 दिन का समय लगता था आने जाने में, और इस बीच वो खाना नहीं खाते थे। वो ऐसा मानते थे कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मतलब साधु वो होता है ना जो जिसका परिवार ना हो, पर इन्होंने तो अपना परिवार बसाया था तो इन्हें साधु नहीं कहा जा सकता। तो ये भिक्षा मांगकर नहीं खा सकते थे। तो ये जाते थे और आते थे, अपना सारा काम स्वयं ही करते थे। हालांकि गंगा स्नान में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो साधु संतों और इन सब बातों में, जैसे साधुओं की बातें सुनने को मिलती थी, साधु देखने को मिलते थे, वहाँ सत्संग होते थे, इन चीज़ों की वजह से वहाँ ज़्यादा जाया करते थे। एक दिन वो गए गंगा स्नान के लिए, तो वो गए और जब उन्हें भूख लगती थी तो वो पानी पी लिया करते थे, ठीक है। और गाते हुए ही जाते थे और गाते हुए ही आते थे। उनकी भूख का असर कभी भी उनके गले में नहीं होता, मतलब वो हमेशा गाते रहते थे, कभी भी महसूस नहीं होता था कि ये भूखे हैं। हमेशा गाते बजाते हुए आते जाते थे। एक दिन वो गए, वापस आए तो आते आते वो बीमार हो गए। घर पर आकर खाना खाया, फिर भी वो ठीक नहीं हुए, बुखार आ गया और सर्दी भी हो चुकी थी। तो लोगों ने कहा कि तुम मतलब नहाना बंद कर दो, बुखार है, पर वो माने ही नहीं। वो सुबह उठते, अपने खेत पर जाते, फिर खजूरी लेते, फिर गाना बजाना शुरू कर देते, खाना बनाते खाते। उन्होंने ये रूटीन नहीं छोड़ा क्योंकि वो नियम के पक्के थे और लोगों की बात नहीं सुनी। एक दिन क्या हुआ, शाम को खजड़ी के साथ वो अपना गीत गुनगुना रहे थे। लोगों ने सुना भी था क्योंकि वो तो रोज गाते थे। लोगों ने सुना। शाम को सारे लोग सो गए। जब सुबह उठे तो सुबह को भी वो गीत गाया करते थे और देखा किसी ने कि आज बाल गोविंद भगत जी की खजड़ी और उनकी सुरों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो जब लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत का केवल पंजर बचा हुआ था, मतलब केवल शरीर बचा हुआ था, उनकी आत्मा उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। तो बाल गोविंद भगत जी एक गृहस्थ आदमी थे, फिर भी वो सन्यासी जैसे काम करते थे, ठीक है। अपने जीवन को एक नियमबद्ध तरीके से जीते थे। उनकी सोच नई थी। उन्होंने अपनी पौतों के लिए देखिए कैसी सोच प्रदर्शित की, ठीक है, उसका दूसरा विवाह कराने की सोची। तो ये थी बाल गोविंद भगत जी चैप्टर की समरी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर मेरी इंस्टा आईडी है rstudy@10 नाम से, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।